हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मैथ की। तो आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये जरूर देना चाहूँगा कि अपनी चाहे मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपनी प्रिपरेशन करते हुए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, एकदम चिल पिल होके करें, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। और अपना बेस मजबूत करके चलें। आप जितना भी करें उसमें एकदम 100% दें अपना। ऐसा ना हो कि आप कोर्स पूरा कर लें और एकदम फिर मन को ये आता रहे कि कुछ नहीं आता। तो जो भी करें अच्छे से करें और अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर रखें। और एक टिप मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए ज़रूर देना चाहूँगा। जब भी आप पेपर देने जाएं, टू द पॉइंट लिखें और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिखें। ऐसा ना करें कि पता चला एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं और पहले उसमें जल्दबाजी में टाइम लगा दिया और फिर कोई भी गलती हुई और बीच में आप ढूंढ रहे हैं कि वो गलती कहाँ हुई। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कभी अजीब भी लगता होगा कि मैं एक एक चीज़ बताता हूँ कि 2 की स्क्वायर ये है, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगला स्टेप मैंने कैसे लिया है, अगला स्टेप क्या लेना है। अगर ऐसे करेंगे तो आपका भले ही समय 1-2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा अगर स्टेप बाय स्टेप आप करके चलेंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक क्लियर रखें, सीखें कि क्वेश्चन किस टाइप से हल होते हैं और उसी टाइप से आप इसको सॉल्व करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अक्सर जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले संरेखी का मतलब पता होना चाहिए। संरेखी का मतलब है कि कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस पर कोई लाइन है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। ये तीनों पॉइंट उसी पर है, यानी कोलिनियर पॉइंट है। कोई लाइन दी हुई है, उस पर ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट करने का मतलब बेसिक मेथड तो ये है कि अगर तीनों पॉइंट या दो पॉइंट कोई भी एक ही लाइन पे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है स्लोप दोनों के बराबर होता है। जैसे कि ये तीनों पॉइंट दिए हैं, यानी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप यानी प्रवणता, बराबर हो जाएगी बी सी के। स्लोप ऑफ यानी प्रवणता बी सी के। ठीक है, प्रवणता आप जानते ही होंगे, हम इसको m से डिनोट करते हैं। m ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा m ऑफ बी सी। बी सी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m का फॉर्मूला जैसा आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, m इक्वल टू होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू टेन थीटा। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है, यहाँ हमें बिंदु दिए हुए हैं, तो टेन थीटा का यहाँ कोई रोल रहेगा नहीं। अगर एंगल दिया होता तो हम फिर टेन थीटा का यूज करते, तो यहाँ इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए हम इसको, तो सबसे पहले पॉइंट ले लीजिए। देखिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं ए बी। ए बी के लिए x1 ये होगा, ए पॉइंट दे रहा 2 3 और बी पॉइंट दे रखा 4 एंड के, यानी ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। ऐसी b और c ले लेंगे, 4 के c6 माइनस के 3, x1 y1 x2 y2। देखिए, तो ये रखेंगे इसके लिए y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 इक्वल टू, ऐसे यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए सॉल्व करेंगे, k माइनस 3, 6 में से 4 गया 2, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही इससे कैंसिल आउट, ये k इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। तो देखिए
2k इक्वल टू 3 उधर 0 और k इक्वल टू, देखिए यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ गई है। अब इसका एक मेथड और है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो मैंने अभी आपको बताया था बेसिक कि जब भी 3 पॉइंट संरेखी हों तो उनका स्लोप निकाल के हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में जब भी संरेखी पॉइंट दिए हों, जब भी कोलिनियर पॉइंट दिए हों, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर देते हैं। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ एग्ज्यूम कर लेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 और x3 y3। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम 0 करेंगे तो हाफ x1 की वैल्यू 2 y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है, इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया 0 कर देंगे जब भी कोलिनियर पॉइंट दिए हो। तो सोल्व करते हैं इसको, ये 2 तो 0 हो जाएगा उधर जाके, तो डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ। देखिए 2k प्लस 3 प्लस देखिए 4 माइनस 3 यानी -6 प्लस 6 3 माइनस के देखिए 2k प्लस 3 दूनी 6 प्लस देखिए प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस आ जाएगा 6 चौक 24 6 दिया 18 माइनस के 6 के बराबर 0। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 4k और ये 24 18 24, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस के 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप स्लोप के मेथड से भी निकाल सकते हैं और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो अब मैं आपको दूसरा, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 नंबर में या 2 नंबर में। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और अक्सर बच्चे इसमें इस क्वेश्चनों में प्लस माइनस में वो हो जाते हैं परेशान। तो देखिए तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंस दे रखा है दोनों संख्याओं का और जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो सपोज करना आपको, देखिए दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है ये और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या। तो a एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, सपोज a बड़ा है b से, तो दोनों के वर्गों का अंतर यानी a² माइनस b² दे रखा है 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या क्या है b² बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8a, ये हमारी इक्वेशन 2 है। देखिए b² की वैल्यू दे दी है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ये जो इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में वैल्यू
तो क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के 8a इक्वल टू 180 एंड ए स्क्वायर माइनस के 8a माइनस के 180 इक्वल टू 0। कितना जाएगा 180 ए स्क्वायर यानी 18 9। यहाँ से a कॉमन ले जाएंगे, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, प्लस के 10 नहीं है, ये देखिए प्लस का आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस 10 एंड a माइनस के 18 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएंगी a इक्वल टू 10 और 18। ये देखिए, तो माइनस तो लेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो 10 तो होगी नहीं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे तो रहने देंगे। तो a की वैल्यू 18 आ गई। तो ये पुट द वैल्यू इन बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 8 इंटू ए यानी 18। अब बी स्क्वायर है तो हम इसको देखिए बहुत इजीली मैं आपको स्क्वायर रूट याद दिलाऊंगा। देखिए कैसे निकाल लेंगे। 8 को लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू इसको लिख लेंगे 9 इंटू 2। देखिए अब आ जाएगा ये b इक्वल टू 4 इंटू 2 टू 4 इंटू 9। तो देखिए 2 2 इंटू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4 थी 12। और यही है आंसर। देखिए मैंने आपको स्क्वायर रूट बहुत इजीली तरीके से बताया जिससे बिल्कुल भी गलती ना हो, देख सकते हैं आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये समझ लिए हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के पूछे ही जाते हैं। भले ही डिजिट चेंज कर देगा लेकिन कोई भी टीचर एग्जाम पेपर बनाए वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रखेगा। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, त्रिकोणमिति का। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, मैंने देखा है। एंगल बनाने में गलती कर देंगे। तो मेन इन क्वेश्चन का एक ही फॉर्मूला है, वो है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया इन क्वेश्चन को समझना आ गया, तो आप क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रह जाता। मेन डायग्राम है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बिना किसी गलती के आप कैसे होंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें दो महत्वपूर्ण चीज हैं। दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, और दूसरा होता है उन्नयन कोण। देखिए ये दोनों बहुत है। अवनमन को बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन, और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण हमेशा तब बनेगा जब कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचाई स्थान पर खड़ा होगा वो नीचे की तरफ देखेगा। यानी ये बेस है, इससे नीचे की तरफ जो ऐसे बनेगा, मैं आपको ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये अवनमन कोण होगा। और जब कोई नीचे तल से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखेगा तो ये थीटा कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, समझ में। अब हम क्वेश्चन करेंगे और ये चीज तो आपको पता होगी
जब भी कोण ऐसे बनता है, देखिए ये होगा अवनमन कोण 1, और ये जो 2 एंगल ऐसे बन रहा है ये होगा उन्नयन कोण, और ये दोनों 1 = 2 होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, डायग्राम कैसे बनाना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी सिंपल सी बात, देखने पर 1 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यानी सिंपल सी बात है कि 2 मीनारें हैं। देखिए मान लिया एक बिल्डिंग ये खड़ी है, एक बिल्डिंग ये खड़ी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुमंजिल के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसकी जो लेंथ है वो यहां तक है 8 मीटर, ठीक है। कहां से देख रहा है बंदा, यहां से देख रहा है, और कौन सा कोण बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है। शिखर और तल, यानी इसकी चोटी भी देख रहा है और इसके तल को भी देख रहा है। देखिए तो अवनमन कोण बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपके समझने के लिए लाइन खींच देता हूँ। तो अवनमन ये एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, और आपका ये एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था इन अवनमन कोण को हम बना लेंगे अपना उन्नयन कोण। देखिए ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 8 मीटर है, तो सिंपल सी बात होगी ये भी 8 मीटर होगी इतनी, और बची ये, इसको हम एज्यूम कर लेंगे ये x है, x मीटर, ठीक है। डायग्राम बहुत ध्यान से समझिए, इतनी सेम थी, इतने x मीटर एज्यूम कर ली। अब क्योंकि उनके बीच की दूरी भी हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो ये भी हमें एज्यूम करनी होगी। इसको आप y एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी आप एज्यूम करके चले, बस मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जब एंगल दे दिए आपको इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, tan थीटा रट लीजिए, tan थीटा इक्वल रखने हैं और वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम एंगल लेंगे, कोई सा भी ले लीजिए, ऊपर वाला ले लीजिए, कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, ए बी डी ले रहा हूं मैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, तो लंब बटे आधा, लंब कितना है ये, देखिए ये पूरी, मैंने ये पूरा ट्राइंगल ए बी डी, तो ये कितना होगा x + 8, अपॉन बेस कितना y, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से x + 8, हमारी पहली इक्वेशन। अब नाउ इस वाले ट्राइंगल में लेंगे ECD, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू ऐसे ही होगा ED बटे
EC, यानी ED कितनी दी है x और EC दे रखी है ये y होगी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर x/y, और यहाँ से फिर y की वैल्यू आ जाएगी √3x। ये हमारी इक्वेशन होगी 2। देखिए अब कुछ नहीं करना, यहाँ सेम वैल्यू होगी, इनको इक्वल रख के हम आंसर निकाल लेंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x + 8 बराबर √3x, और ये इधर आ जाएगा, इसे उधर ले जाओ, √3x - x = 8। x हमने कॉमन ले लिया और देखिए x की वैल्यू आ गई √3 - के गुणन। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई, तो यानी देखिए x की वैल्यू आ गई है, यानी ये वैल्यू आई है, तो हमें क्या निकालना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी AE + ED। AE कितनी है 8, और ED हमने अभी निकाल दिया x, 8/√3 - के 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8√3 - के 8 + 8/√3 - 1, 8 से 8 कैंसिल, तो ये देखिए 8√3/√3 - 1 AD। ये आपके आगे बहुमंजिल की ऊंचाई। अब सेकंड क्या कह रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी y की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो x की वैल्यू आई थी इसे हम रख देंगे इक्वेशन 2 में, यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इंटू x की वैल्यू है 8/√3 - 1। तो y की वैल्यू भी कितनी आई 8√3/√3 - 1 मीटर। ये भी थी मीटर में। तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, यानी ये जो बेस है दोनों भवनों के बीच की दूरी उन बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, और उनमें मेन यही चीज़ रहती है कि आपको अगर डायग्राम बनाना आ गया, आपने डायग्राम बना लिया, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बड़े ध्यान से करना इन टाइप के क्वेश्चन को, ये जरूर आउट क्वेश्चन होते हैं ये, और ये आते ही आते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना आना चाहिए और इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम एज्यूम करके निकालते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ आपको। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1 और 3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, यानी माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x
वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए 3 वर्ष पूर्व, यानी अब x है तो 3 साल पहले कैसे होगी, x में से घटा देंगे 3, तो x माइनस 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x माइनस के 3 वर्ष, और अब से 5 साल बाद यानी x है तो x में 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x प्लस 5। देखिए मेन यही था, अब कुछ नहीं, अब बस इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी x माइनस 3 का व्युत्क्रम यानी 1/x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु यानी x प्लस 5 का व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 5 का योग यानी प्लस कितना है 1/3 है। तो वर्तमान आयु व्यक्ति ने, देखिए बस सॉल्व करना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का देखिए यहाँ पे आपको, अगर किसी को अब आज भी दिक्कत होती है एलसीएम में गड़बड़ी कर जाता है तो सिंपल बात है, अगर डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीपल में लेंगे नीचे, x माइनस के 3 x प्लस 5, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू 1/3। अब देखिए सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू, देखिए 3 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 में इधर की। सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा x और x 2x, 5 में से 3 गया 2, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 15 और प्लस के 5x, 3 दूनी 6x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस के 2x माइनस के 15, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 6 उधर जाएगा माइनस के 6x प्लस 2x, 6 भी उधर जाएगा माइनस के 15 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4x और ये कितना हो जाएगा 21। तो सिंपल सा है 21 एक्स स्क्वायर ऐसा लेना हमें, जोड़ घटा के 4 आ जाए और मल्टीपल करने पर 21 आ जाए, तो सिंपल है 7 या 21 माइनस होना चाहिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ x कॉमन, x माइनस के 7, यहाँ प्लस 3 कॉमन, x माइनस के 7 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 7 कॉमन आ गया तो x प्लस, तो x की कितनी वैल्यू आई, x बराबर -3 और 7, माइनस की हम अलाउ करते नहीं है तो 7 होगी। तो x यानी रहमान की आयु क्या आ गई बराबर 7 वर्ष। यही आपका आंसर। देखिए ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हम तो कर लेंगे, कर सब लेते हैं, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हर बच्चे पे जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो गलती बिल्कुल ना करें, किसी भी सवाल को हल्के में बिल्कुल ना लें, हर क्वेश्चन अपने आप में वेटेज रखता है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हैं, बच्चे इन्हीं में गलती कर जाते हैं। और जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में आप प्लस माइनस की गड़बड़ी कहीं ना कहीं कर देंगे और उसकी वजह से आपको पूरा क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम लें क्वेश्चन में और आराम से करें, एक एक
स्टेप टू स्टेप फॉलो करते चले, जिससे आपको दोबारा चेक भी ना करना पड़े क्वेश्चन को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और लेके आऊँगा ताकि से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी आपको पता लग सके आप कहाँ स्टे कर रहे हैं। और एक बार मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगा कि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आप एक सेट ज़रूर सॉल्व करके जाएं, ताकि आपको पता लग सके आप स्टे कहाँ कर रहे हैं। और ये तो आपको अभी कर लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन ठीक लगे हो, ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या अपने किसी पेपर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँ। थैंक यू।